दोस्तों, ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है यहाँ इंसानों के रहने लायक सही वातावरण, पानी, जमीन, ग्रेविटी और इकोसिस्टम है। और यहाँ रहने वाले बुद्धिमान इंसानों ने पूरे सोलार सिस्टम को एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ तक कि इंसान चंद्रमा तक पहुँच चुके हैं और अब मंगल ग्रह तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में भी कभी सवाल आया है कि सौरमंडल के अन्य ग्रहों की जमीन कैसी दिखती होगी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको सोलार सिस्टम के सभी ग्रहों के रियल वीडियोस और फोटोज बताएंगे कि आखिर उनकी जमीन कैसी है और क्या वहाँ पर की मिट्टी में पत्थर हैं, धातु हैं या कुछ और साथ ही बताएंगे कि क्या वहाँ पर वायुमंडल मौजूद है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सोलार सिस्टम में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे कुल 8 ग्रह हैं और उन सभी के कई चांद भी मौजूद हैं। लेकिन इनमें से कुछ पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह हैं, तो कुछ गैसीय ग्रह हैं जिन पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, इन गैसीय ग्रहों के कुछ चांद पर जीवन मुमकिन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सोलार सिस्टम के 8 प्लैनेट्स का सफर। सबसे पहले मरकरी यानी कि बुध ग्रह की बात करते हैं तो सूर्य के सबसे नजदीक मौजूद ये ग्रह बिल्कुल सूखा और वीरान पड़ा है, जिसके पास अपना वायुमंडल भी नहीं है। बुध ग्रह की जमीन पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है और इसमें काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि कई किलोमीटर तक लंबे चौड़े होने के साथ कई किलोमीटर गहरे भी होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों साल से अनगिनत क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु की बुध ग्रह की सतह पर टक्कर होती रहती है, जिस वजह से इतने बड़े गड्ढे बने हैं। अगर आप बुध ग्रह की सतह को ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी दिखेगी। बुध ग्रह का व्यास 4879 किलोमीटर है और इसकी सतह पर मिले सबसे बड़े गड्ढे का व्यास 1550 किलोमीटर है। सूरज के सबसे पास होना और वायुमंडल न होने की वजह से बुध ग्रह पर तापमान कोई नियंत्रण में नहीं है। दिन के समय बुध ग्रह का तापमान 450 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात के समय इसका तापमान गिरकर -170 डिग्री तक चला जाता है। यानी कि इंसान किसी भी वक्त बुध ग्रह पर कदम नहीं रख सकता। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ 38% है। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलो है तो वे बुध ग्रह पर 38 किलो ही होगा। चलिए अब बात करते हैं सौरमंडल के दूसरे ग्रह वीनस यानी शुक्र की, जिसे सोलार सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही बुध ग्रह सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक हो, लेकिन उसके पास खुद का वायुमंडल ना होने की वजह से उसकी सतह पर सूर्य की गर्मी टिक नहीं पाती। लेकिन शुक्र ग्रह के पास अपना वायुमंडल है जो कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड की बादलों की परत से ढका हुआ है। इस खतरनाक एसिड की इस मोटी परत की वजह से जब सूर्य की गर्मी शुक्र पर आती है तो यह रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में वापस नहीं जा पाती। इसके अलावा शुक्र ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। इन्हीं कारणों की वजह से शुक्र ग्रह का तापमान दिन और रात दोनों वक्त 460 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ग्रह पर मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की वजह से इसकी सतह दिखाई नहीं देती, लेकिन ग्रह पर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों को और ज्वालामुखियों के ऊपरी हिस्से को देखा जा सकता है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक शुक्र ग्रह पर 20 किलोमीटर से बड़ी 1000 से ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनमें से कई ज्वालामुखी सक्रिय हैं। इसी वजह से शुक्र ग्रह की सतह का 60% हिस्सा इन ज्वालामुखियों से निकला लावा और बाकी 40% हिस्सा चट्टानों से बना हुआ है। वीनस प्लैनेट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 92 गुना अधिक है, जिस वजह से वहां चलना भी मुश्किल है। और अगर इंसान ने नंगे पैर शुक्र ग्रह पर कदम रख दिया तो सतह पर मौजूद लावा और गर्म चट्टानों की गर्मी से उसका शरीर कुछ ही पलों में जलकर राख हो जाएगा। शुक्र के बाद पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, जिसकी सतह तो हम रोज देखते हैं। इसलिए चलिए सीधा चलते हैं पृथ्वी के चंद्रमा पर, जो पृथ्वी के अलावा सोलार सिस्टम की इकलौती ऐसी सतह है यहाँ पर इंसान कदम रख चुके हैं। चंद्रमा की सतह काफी उबड़ खाबड़ है और इस पर कई बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं। चांद के पास खुद का वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ इंसान स्पेस सूट के बिना जीवित नहीं रह सकते। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मार्स यानी मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के बाद सूरज से चौथे नंबर पर आने वाले इस प्लैनेट की सतह लाल रंग की है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। दरअसल मंगल ग्रह की जमीन में काफी अधिक मात्रा में आयरन
और अन्य धात्विक खनिज पाए जाते हैं और इसी आयरन का ऑक्सीकरण होने की वजह से यहाँ की सतह लाल है। मंगल ग्रह पर ठंडा और पतला वायुमंडल है। इसकी वजह से सूरज की ज्यादातर गर्मी सतह से टकराकर फिर से अंतरिक्ष में चली जाती है और पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। मंगल ग्रह पर आयरन की धूल से भरी आंधी के भवंडर चलते हैं। तापमान की बात करें तो सूर्य से दूर होने की वजह से मंगल ग्रह का औसत तापमान -55 डिग्री तक रहता है। वहीं इसका अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 130 डिग्री तक जा सकता है। मंगल ग्रह की सतह पर कई धारियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि मानो यहाँ पहले जल का प्रवाह होता हो और उसी से धारियां बनी हो। मंगल ग्रह की सतह को देखकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले यहाँ जीवों की बस्ती जरूर रही होगी, जिसका किसी कारणवश विनाश हो चुका होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह एस्टेरॉयड बेल्ट यानी शुद्ध ग्रह पट्टी के अंदर होने की वजह से इन चारों को इंटरनल यानी कि आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन चारों ग्रह की जमीन चट्टानी है। खैर चलिए, सोलर सिस्टम के एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करते हुए आउटर प्लैनेट्स यानी कि बाहरी ग्रह पर चलते हैं। तो सबसे पहले आता है सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। दोस्तों, इस ग्रह को गुरु ग्रह या गैस जाइंट कहा जाता है, यानी कि यहाँ कोई ठोस सतह नहीं, बल्कि यह ग्रह पूरी तरह से गैसों और तरल पदार्थों से बना है। जुपिटर ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। इसका वायुमंडल 1/4 हीलियम द्रव्य के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है, जो हजारों किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है, जो नजदीक से देखने पर तूफानी बादलों के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि यह सौर मंडल में आने वाली बाहरी उल्का पिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है, और अगर ऐसा ना होता तो शायद वह उल्का पिंड पृथ्वी या अन्य ग्रहों से टकराकर भारी तबाही मचा देती। इसी तरह साल 1994 में एक बड़ा धूमकेतु पृथ्वी की तरफ आ रहा था, लेकिन बृहस्पति ने उसे अपनी ओर खींच लिया और एक भयानक विस्फोट के बाद सब शांत कर दिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के बारे में। इसके चारों ओर एक खूबसूरत रिंग दिखाई देती है, जो जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स और चट्टानों के टुकड़ों से बनी है। जब ये बर्फ सूर्य से आने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट करती है तो ये चमकती हुई नजर आती है। शनि भी एक गैसीय ग्रह है। इस ग्रह का वायुमंडल 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और 1% अमोनिया और इथेन जैसी गैसों से बना हुआ है। इस पर भी ठोस जमीन नहीं है, इसलिए हम इस ग्रह पर कदम नहीं रख सकते। जैसे जैसे शनि ग्रह के वायुमंडल में नीचे जाया जाता है, वैसे वैसे उसमें मौजूद हवाओं की रफ्तार तेज होती चली जाती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शनि ग्रह पर बहने वाली हवाओं की रफ्तार 18 से लेकर 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलती है। इसलिए किसी भी स्पेस मिशन को इस ग्रह के पास तो भेजा जा सकता है, लेकिन इस गैसीय गोले के ज्यादा अंदर भेजना नामुमकिन है, क्योंकि ये हवाएं कुछ ही सेकंड में स्पेस क्राफ्ट के चिथड़े उड़ा देंगी। चलिए अब सफर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूरेनस यानी अरुण ग्रह की। जुपिटर और सैटर्न की तरह यूरेनस भी एक गैस का गोला है और इस ग्रह पर कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। हालांकि इस ग्रह पर बर्फ की मात्रा काफी अधिक है और यहाँ का औसत तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे बर्फीले गैसीय गोले के रूप में जाना जाता है। इसके वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। इस ग्रह के पास 27 चंद्रमा हैं और यहाँ के एक दिन की लंबाई 17.2 घंटे की होती है। यूरेनस पर मौजूद सूर्य से आने वाली लाल किरणों को अब्सॉर्ब करके नीले रंग को दर्शाता है, इसलिए यह प्लैनेट नीला दिखाई देता है। आखिर में दोस्तों, सोलर सिस्टम के लास्ट प्लैनेट नेपच्यून यानी वरुण ग्रह की बात करें तो यह भी एक गैसीय प्लैनेट है और अन्य गैसीय ग्रहों की तरह इसके पास भी रिंग्स हैं, लेकिन ये छल्ले काफी पतले और धुंधले हैं, इसलिए इन्हें देख पाना मुश्किल है। इस ग्रह के वायुमंडल में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और करीब 1% मीथेन गैस है। इसके वायुमंडल में बर्फीले बादल मौजूद हैं और इस ग्रह के पास कोई ठोस सतह नहीं है। गैस और बर्फीले बादलों से बने इस ग्रह का रंग नीला है और इस पर करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहती हैं। यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका आकार पृथ्वी के आकार से 4 गुना और वजन 17 गुना भारी है। नेपच्यून के पास 13 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें से सबसे बड़ा मून ट्राइटन है, जिसे साल 1846 में अंग्रेजी खगोल शास्त्री विलियम लेसन ने खोजा था।
तो दोस्तों भविष्य में अगर आपको मौका मिले तो आप पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर जाकर बसना चाहेंगे या नहीं, और इन 8 ग्रहों में से आपको सबसे खूबसूरत ग्रह कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ या हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो हमारी यह वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप एक साइड इनकम करना चाहते हैं तो केयर नेचर के साथ जुड़कर आप मात्र 10 लोगों को रेफर करके 16,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।